देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। दोस्तों, यह है जनाब प्रमोद तिवारी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं। उनकी याद में बनारस में इंडो पाक मुशायरा होता है और बनारस के इंडो पाक मुशायरे का हर साल इनॉग्रेशन करते हैं। बहरहाल, मोदी गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो आपने सुन लिया है, लेकिन वो तो हमसे बातचीत की, वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन डाइस पर लोगों को खिताब करते हुए क्या कहा इस मुशायरे की इब्तिदा में, ये आप जरूर सुन लीजिएगा। दोस्तों, इशारों में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अंग्रेज यहां पर काबिज हुए और हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है। जी हां दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है प्रमोद तिवारी साहब का, और उन्होंने लोगों से अपील की है जिस तरह से आप सब ने बिहार में करके दिखाया उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कर दें और फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे दें। तो ये वीडियो आप देखें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप प्रमोद तिवारी साहब की बात से एग्री करते हैं। अब मैं मुशायरे की इब्तिदा के लिए मोहतरम प्रमोद तिवारी जी से गुजारिश कर रहा हूं कि ये आवाम आपकी तकरीर को सुनना चाहती है। आए सब इकट्ठा हैं, तो जिस शख्स की बदौलत इकट्ठा हैं उसका नाम है अशफाक मेमन। मैं एक बार चाहता हूं तालियों के साथ उनकी इस कोशिश को, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आने वाले दिनों में वो और कामयाब हों, हम आप और करीब आते जाएं। हमारे बीच बैठे हैं, तबीयत नाशाद है फिर भी आए हैं, मेरे छोटे भाई शकील अहमद बबलू जी, जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भाई डॉक्टर जुबैर फारूक साहब दुबई से आए हैं, अफरोज़ आलम साहब कुवैत से आए हैं, जाहिद आज़ाद साहब नेपाल से आए हैं, मिराज साहब जो हमारे मुंसिफ हैं, हमारे हरिशंकर जी एडवोकेट, हमारे सूबे के सेवा दल के चीफ प्रमोद पांडे जी, और जिन्हें पिछली बार मैंने कहा था एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आए हैं। आज मैं फ़ख्र से कह रहा हूं कि वो अब चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से एक ओहदा ऊपर होके एडिशनल एडवोकेट जनरल बनकर आए हैं, तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। जितने हिंदुस्तान के सभी मशहूर मारूफ जो शोरा इकराम हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका स्वागत करता हूं। आज जिसकी याद में हम आप इकट्ठा हुए हैं, जिसने इस मुल्क के लिए अपने शरीर के टुकड़े हो जाने दिए लेकिन इस मुल्क को बंटने नहीं दिया, उस राजीव गांधी को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ।
उनके जज्बे को सलाम करता हूं। ये अदब की महफिल है, फिर भी कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक मुल्क का सिपाही होने के नाते अगर मैं नहीं कहूंगा तो शायद मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ इस डायस पे जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं, जब मुल्क में किसी दौर में अंधेरा होता है तो उसे उजाले में तब्दील करने की जिम्मेदारी इन कलम के सिपाहियों की होती है, इन लोगों की होती है जो वक्त को पहचानते हैं, हालात को पहचानते हैं। हमारे कदम जब लड़खड़ाने लगते हैं तो उसको सहारा देने का काम यही करते हैं। बात हो रही थी मुल्क के आज़ादी के दौर की, तो इस मुल्क आज़ाद कैसे हुआ? मैं बात जो कहना चाहता हूं, जरा चाहूंगा तवज्जो आप जरा दूर तक इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बहुत खुल के नहीं कह पाऊंगा, फिर भी आपको समझना होगा। ये मुल्क गुलाम क्यों हुआ था? अंग्रेज तो कभी 1 लाख से ज्यादा यहां नहीं था, हम तो करोड़ों की तादाद में थे। फिर ये हिंदुस्तान कैसे गुलाम हुआ था? अंग्रेजों ने सिर्फ एक फार्मूला अख्तियार किया था, बांटो और राज करो। मजहब के नाम पर हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो। आज जब मैं खड़ा होता हूं यहां पर तो लगता है फिर वही दौर आ गया है जो अंग्रेजों का दौर था। आज भी हुकूमत मुसलमान को अलग करके, हिंदू को अलग करके हुकूमतें बनाई जा रही हैं और चलाई जा रही हैं। इनका एक ही जवाब वही जो बगल में हुआ है, एक बार मुल्क में कर दो, मंदिर की घंटियां और मस्जिदों की अजान की आवाज को एक कर दो, ये बांटने वाले खुद टूट जाएंगे और ये मुल्क मजबूत हो जाएगा, ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। इस मुल्क की ताकत को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये काम हमें आपको करना पड़ेगा और ये काम तभी होगा जब फिर एक बार आपकी कलम वैसे ही चलेगी जैसे जंग आज़ादी के दौर पे चला करती थी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ कमी रह जाएगी तो हम उसे बना लेंगे। कुछ कहीं किसी दौर में कोई खामी रह जाएगी तो हम जोड़ लेंगे। लेकिन हमारा ये मुल्क बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, अगर ये टूट जाएगा तो फिर सदियां लग जाएंगी उसे बनाने में, उसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में। तो राजीव गांधी की कुर्बानी को याद करते हुए, आपको याद दिलाते हुए, दोस्तों फर्ज हमारा भी है। ये मुल्क तभी आज़ाद हुआ जब गांधी जी के बगल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खड़े हो गए। ये मुल्क तभी आज़ाद हुआ जब शहीद भगत सिंह ने अगर फांसी के फंदे को चूमा तो अशफाक उल्लाह भी पीछे नहीं रहा, उसने बढ़ के उस फांसी के फंदे को चूम लिया। और ये जब मुल्क आज़ाद हुआ, इसकी सरहदों पे खतरा आया तो अगर मेजर सोमनाथ शर्मा आगे बढ़ा तो हमारा हवलदार अब्दुल हमीद भी सीने पे गोलियां खाने के लिए बढ़ा। मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूं कि जो आज हमको अलग करना चाहते हैं वो मुल्क के रहबर नहीं है, मुल्क के दुश्मन है। और जो मुल्क का दुश्मन हो उसका मुकाबला हम आप एक मिलकर करें, यही वक्त का तकाजा है, यही वक्त की जरूरत है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर बनारस की तरफ देखते हुए, मुबारकबाद देते हुए कि आप आने वाले खतरे को पहचान लेते हैं, तजवीज़ भी आप बताएंगे और एक बार फिर इस गुलदस्ते को एक कर दीजिए। इससे खूबसूरत गुलदस्ता दुनिया में कहीं और है नहीं, इससे ताकतवर गुलदस्ता भी कोई दुनिया में है नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरी बात समझी होगी और समझी नहीं होगी, आने वाले दिनों में आप इसे नुमाया भी करेंगे। एक बार फिर मैं कहूँगा, दिल की बातें कह गया मैं, हो सकता है थोड़ा लाइन के उस पार चला गया हूं, लेकिन जब जज्बात होते हैं तो अगर अपना फर्ज ना कहूं तो शायद मैं अपना फर्ज ना पूरा कर पाता। इसलिए मैंने आपको आपका फर्ज याद दिलाया है। और अशफाक भाई के लिए फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ये जो महफिल आप जोड़ते हैं, अगर गंगा जमनी तहजीब देखनी हो तो बेनिया बाग के इस मुशायरे में देखी जा सकती है। और देखी जा सकती है जब मैं कहीं बाहर जाता हूं मुल्क के किसी कोने में, तो बनारस का जब जिक्र होता है
तो इस महफिल का भी जिक्र होता है। बिना इसके बनारस का इतिहास अधूरा है। आइए इसे हम और मुकम्मल करें और खूबसूरत बनाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से वक्त मीडिया के लिए।